ए बी सी ए और सी ए बी यहां से देखिए सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है, यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि अगर मैं C1 C2 C3 तीनों को ऐड करूं तो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो आप क्या करिए यहाँ पर अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1 अप्लाई C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 की जगह आप C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देंगे सीधा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और अगला ये वाला भी a प्लस बी प्लस सी, अगला वाला भी सेम a प्लस बी प्लस सी, और फिर बी सी ए और सी ए बी सी ए और सी ए बी, ये हो गया बी सी ए और सी ए बी। अब एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। अब जो कॉलम 1 है C1 जो है, C1 में से आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कॉमन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन निकाल लिया 1 1 1, और बी सी ए सी ए बी सी ए सी ए बी। अब यूजिंग दिस इन दोनों को आप जीरो बना लीजिए, हम कहेंगे अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब हमने क्या करा, रो 1 को ये वाला जो 1 है इसको फिक्स करा, तो R2 माइनस R1 करेंगे, R2 की जगह लिख देंगे उसको, R3 माइनस R1 करेंगे उसको R3 की जगह लिख देंगे, एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, बेटा 1 मिनट मेरा ना फोन आ रहा है, 1 मिनट के लिए सिस्टम जरा हैंग हो जाएगा। चलिए जी, अब हमने क्या करा कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ गया, तो अब R2 में चेंज हो रहा है और R3 में, तो R1 भी रिमेन द सेम, R1 बिल्कुल सेम रहेगा 1 बी सी, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो गया बेटा C माइनस बी, और ये a हो गया माइनस A माइनस सी, उसके बाद 1 माइनस 1 ये हो गया 0, ये हो a गया A माइनस बी, ठीक है, और ये हो गया B माइनस सी। चलिए इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा सीधा आप एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंशन में देखिएगा कैसे होगा, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इट अलोंग C1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, फिर हम इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो दिस इनटू दिस c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस a माइनस बी इंटू a माइनस सी, a माइनस बी इंटू a माइनस सी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की जो ये वैल्यू है ये सब तो समझ में आ गई, yes sir ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ठीक है, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद
AC माइनस का और एक माइनस ये है तो प्लस का AC माइनस बी टू ए माइनस का AB और बाहर माइनस है तो प्लस का AB और माइनस बी टू माइनस सी प्लस का BC लेकिन बाहर माइनस है ये हो जाएगा माइनस का BC। अब देखिए यहाँ माइनस BC से A प्लस BC ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई A प्लस B प्लस C और ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हो गया। अब आप क्या करिए इस पूरे में आप क्या करिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए। टेक आउट -1 common from second bracket and multiply and divide it by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले मैंने -1 बाहर ले लिया तो -1/2 a प्लस बी प्लस सी -1 मैंने बाहर ले लिया और 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड करा और इस सेकंड वाले ब्रैकेट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो माइनस कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये तीनों पॉजिटिव के हो जाएंगे a b b c c a ये तीनों के तीनों नेगेटिव के हो जाएंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अरे शाश्वत के अलावा बाकी बच्चों को क्लियर है? आवाज ही नहीं आ रही यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दीदी संजना चलिए ठीक है जी। ओके अब जरा देखिएगा कि अब 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab b माइनस 2bc माइनस 2ca। अब मैं क्या करूंगा जैसे ये ab वाला है -2ab वाला हम इसके लिए 2a स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे लिखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2c स्क्वायर को भी स्प्लिट करके लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो मेरे पास इस ब्रैकेट में दो तो आ गए a स्क्वायर दो आ गए b स्क्वायर दो आ गए c स्क्वायर। अब क्या करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक तरफ लिखो फिर bc है इसमें लिखो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस तीसरा लिखो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। सभी बच्चों को समझ में आ गया इन्होंने क्या करा है? आप ओवरऑल भी देखो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर ये आ जाएगा ओवरऑल। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1/2 a प्लस b प्लस c और इसमें मैं क्या बोलूंगा ये कितना हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कितना हो गया b माइनस c का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca ये कितना हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा a माइनस b कुछ भी हो पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। होल स्क्वायर दूसरा भी होल स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव होगा तीसरा भी होल स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये पॉजिटिव ही होगा। दूसरा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल ए बी सी पॉजिटिव भी हैं तीनों और अलग अलग भी हैं तो तीन पॉजिटिव टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव और ये सेकंड पूरा ब्रैकेट ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू -1/2 ओवरऑल ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया बताओ? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी कि डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। अच्छा अगर आप ये बोल रहे हो कि इसमें मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो वो बात नहीं बन पाएगी
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो क्या है कि अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर मिल गया और आगे भी माइनस 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 दे रखा है, तो इसलिए a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लेंगे। उसमें क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो 2ab 2bc और 2ca तो चलो नेगेटिव है, एक बार को चलो इसको छोड़ो आप, लेकिन ये देखो कि आप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिंगल नहीं है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला नहीं लगता है। समझ गए ईशान? ठीक है। यस सर। सर हाँ जी बताइए। सर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना ही करते, बस -1 बाहर ले लेते तो? अगर हम 2 से ओके तो भी ठीक रहता, तो भी ठीक रहता, और उसमें पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती, उसमें हम ये कहते हैं कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये a स्क्वायर आ गया, चलिए पॉजिटिव टर्म है, ये b स्क्वायर आ गया, चलिए पॉजिटिव टर्म है, c स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव में कॉमन ले चुका हूँ, सिर्फ मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये तीनों मेरे पास पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर ए बी बी सी और सी ए ये तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि ए बी बी सी और सी ए ये जो तीनों टर्म्स हैं, क्या पता ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़े हो जाते हैं। तो अगर नेगेटिव टर्म बड़ी हो जाती ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरा नेगेटिव बन जाता, और नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाता। पॉजिटिव हो जाता। तो वो उतना मतलब ऑथेंटिकेटेड नहीं होता कि हाँ हमने जो करा है वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब अब ये पक्का प्रूव हो चुका है कि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दीजिए। हाँ दोबारा देखो, मैंने क्या करा, ये जो 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अलग लिख दिया, ऐसे 2b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर का c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक साथ लिखा तो क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इसको एक साथ लिखा तो क्या हो गया, b माइनस c का होल स्क्वायर। सिमिलरली c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c क्या हो जाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर। बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव को सबको ऐड करा पॉजिटिव, ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करा ये भी पॉजिटिव, 1/2 भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। वो एक्सप्लेन आप कर देना सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? आगे बढ़ो। यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास एग्जांपल नंबर 31। 31 लीजिएगा। If A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, find the value of क्या दे रखा है 2y plus 4, 5y plus 7 और 8y plus 8। सेकंड रो 3y plus 5, 3y plus 5 हो गया, 6y plus 8, 9y plus b। अगला है 4y plus 6, 7y plus 9 और 10y plus c। ये दे रखा है एबीसी आर एन एपी। जब एबीसी एपी में है तो इसका मतलब जब तीन टर्म्स एपी में होती हैं तो उनके बीच में रिलेशन बनता है। एपी का मतलब ये होता है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो सिंस एबीसी
are in AP. Therefore, B minus A is equal to C minus A. अब हम क्या करेंगे कि नहीं, B minus A is equal to C minus B, सॉरी, B minus A, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी D आएगा, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी D आएगा, तो कॉमन डिफरेंस वाला फंडा है। अब आपने माइनस बी को इधर ले आए तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये होता है b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट में आप ये देखो कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखो 2y प्लस 4y अगर कर दिया जाए तो बन जाएगा 6y। 6y है 3y का डबल। 4 प्लस 6 अगर कर दिया जाए तो वो बन जाएगा 10। 10 है 5 का डबल। ठीक है, इसी तरह से 5 प्लस 7 कर दिया जाए तो बन जाएगा 12। 12 है 6y का डबल, और 7 प्लस 9 होता है 16। 16 है 8 का डबल। इसी तरह से 8y प्लस 10y अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 18y, और 18y होता है 9y का डबल। और इन तीनों का ABC का कुछ ना कुछ यहाँ से रिलेशन निकलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप करिएगा अप्लाई R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, R1 की जगह आप लिखेंगे R1 प्लस R3, दोनों को ऐड करके लिख लो। ये क्या होगा देखो जरा, 2y प्लस 4y हो गया बेटा 6y, 4 प्लस 6 ये हो गया 10, 5y प्लस 6 7y हो गया 12y प्लस 16, और 18y प्लस a प्लस c, ये हो गया। सेकंड रो देखिएगा, सेकंड रो है 3y प्लस 5, 6y प्लस 8 और 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप क्या करिए, आप इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिटरमिनेंट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? सर अगर हम सिर्फ R1 को 2 से डिवाइड करते तब हो जाता ना। हाँ वही करना है, बस एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखो हमने क्या करा है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिटरमिनेंट बाय 2। तो डिटरमिनेंट को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो बाहर, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैं सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड रो में। सो 6y प्लस 10, 12y प्लस 16 और 18y प्लस 2 प्लस b। a प्लस c, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 6y प्लस 10, 12y प्लस 16 और 18y प्लस 2b। थर्ड रो 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। तो आप ये देखिएगा कि पहली रो और दूसरी रो दोनों की दोनों सेम है। व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। और है कैसे, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर बस ये लास्ट टर्म है a प्लस सी और यहाँ पर है 2b। 2b और a प्लस सी भी तो आपस में इक्वल होते हैं। 2b और a प्लस सी भी तो आपस में इक्वल होते हैं, बिकॉज a b c आर इन ab। ये समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यस सर। तो हम ये कहेंगे Yes, sir. R1 and R2 means R1 and R2 सर are, वीडियो चली गई। हाँ जी
सर वीडियो चलेगी। अरे वो बीच बीच में कई बार नेटवर्क की वजह से हो जाता है। अभी ठीक है ना? यस यस सर। सर आ गई। ठीक है, since R1 and R2 are identical because 2B is equal to A plus C, so determinant is equal to 0। ये हो गया, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। चलो जी ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 32। एग्जांपल नंबर 32 में देखिएगा क्या फंडा लगाना पड़ेगा इसमें। एक बात बताइए, एग्जांपल नंबर 32 छोड़ दो, एक बार ट्राई करके देखोगे? सॉल्यूशन भी दे रखा है आपके सामने ही है, पूरा सॉल्व है। सर यस सर। बताइए, ट्राई मैं कर एक बार लेंगे। मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ और है ना, आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि सॉल्यूशन भी सामने ही दे रखा है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, मैं 32 छोड़ रहा हूँ। 32 आप लोग ट्राई करना, जहां भी अटको वहां पर पूछ लेना अगर कोई भी चीज ऐसी लगे, क्योंकि लंबा है काफी। एग्जाम्पल नंबर 33 देखिए। 33 बताओ, ये भी करवाना है या छोड़ना है? 33 सिंपली मेरे को x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये फंडा यूज करना है। बताइए एग्जांपल नंबर 33 में देखिए, 32 में छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके एक बार देखना, सॉल्यूशन भी दे रखा है इसमें सामने ही। नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछना मुझसे। 33 में देखिएगा, 33 में दे रखा है x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो x को बोल दीजिए 1x। दूसरी इक्वेशन है 2y माइनस 3z, तो इसको आप खुद से बोलिएगा 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर तीसरी इक्वेशन देखो, 3x माइनस 2y प्लस 4z, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो ये मुझे तीन इक्वेशन दे रखी हैं, हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं कि 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 4, और इधर ये हो जाएगा x y z, और इधर ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है, ये बोल रहे हैं यूज प्रोडक्ट 1 1 2 0 2 3 3 2 4 2 0 1 9 2 3 6 1 2। हमको इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए सर पहली क्वेश्चन में 2y नहीं है, y है। x माइनस वाई प्लस 2। अच्छा, x माइनस वाई, ठीक। माइनस वाई का मतलब माइनस 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3। अच्छा, अब ये काम करिएगा आप, इसमें जो ये प्रोडक्ट दे रखा है ना, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरी बुक में तो गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लीजिए इसको। इसमें लिखा हुआ है 1 1 2 यूज द प्रोडक्ट 1 1 2, वो 1 1 2 नहीं है, सॉल्यूशन में पहली ही लाइन में देखो, सॉल्यूशन में पहली ही लाइन में उन्होंने ठीक करके लिख रखा है उसको, 1 माइनस 1 2 कर रखा है। दूसरी लाइन भी ठीक लिखी हुई है 0 2 माइनस 3, और तीसरी लाइन भी ठीक लिखी हुई है 3 माइनस 2 4। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। अब बताइएगा जी, कर लेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को हो जाएगा? यस सर। देख लो इसमें अगर कोई डाउट आ रहा हो तो। संजना, ये वाली होगी हमारे लिए a, सर हो जाएगा। ये x और ये b। ठीक है, तो जो इन्होंने करवाया है ना, वो जो a है, अगर मान लीजिए मैं a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं,
अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर आप इसको ए मानते हैं तो इसका आप इनवर्स निकाल कर देखो, इसका इनवर्स यही आएगा जो दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है -201। समझ रहे हो क्या दिया है इन्होंने इस क्वेश्चन में? नहीं समझे? बेटा समझ रहे हो या मैं करवाऊं इसको, बताओ। सर एक बार करवाई दो प्लीज। ठीक है मैं बता देता हूँ। Yes. इन्होंने बोला है कि मुझे एक प्रोडक्ट को यूज करके यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वो प्रोडक्ट इन्होंने ये दे रखा है, देखिए ये प्रोडक्ट जो है 1 - 1 2 1 - 1 2 और 0 1 - 1 2 हो गया, और फिर आगे दे रखा है 0 2 - 3, ये है सिंपली, और 3 - 2 4, और दूसरा जो दे रखा है वो है बेटा -201 9 - 3 और 6 1 - 2। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो देखिए फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 1 * -2 -2 -1 * 9 -9 और 2 6 12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 * 0 0 -1 * 2 -2 और 2 * 1 +2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 * 1 1 -1 * -3 प्लस का 3 और 2 * -2 माइनस का 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 * -2 0 2 9 18 और -3 * 6 माइनस का 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 * 0 0 2 * 2 4 और -3 * 1 -3। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 * 1 0 2 * -3 -6 और -3 * -2 प्लस का 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 * -2 -6 -2 * 9 -18 और +4 * 6 24। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 * 0 0 -2 * 2 -4 4 * 1 प्लस का 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 * 1 3 -2 * -3 प्लस 6 और 4 * -2 -8। तो आप ये देखिए 12 - 11 ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे मुझे क्या समझ में आता है कि हमारे पास ये वैल्यू जो थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये मैंने यहां से ये फाइंड आउट करा कि जो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसमें मैं इस मैट्रिक्स को बोल देता हूँ ए, इस वाली मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ कैपिटल एक्स, और इस वाली मैट्रिक्स को बोल देता हूँ मैं कैपिटल बी। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी, ये हम बोल देते हैं। आगे देखिएगा, अब आगे देखिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये वाली मैट्रिक्स तो ए है, और ए इंटू दिस मैट्रिक्स, ये करने के बाद ये मेरे पास क्या आ रहा है आई, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, ए इनवर्स ही होगी। बताइए ए इनवर्स ही होगी। अगर ए मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ये तो सबको पता है हाँ ना? यस हाँ जी। तो अब आप देखिएगा, इसका मतलब है हम कहेंगे फ्रॉम हियर we can say that A inverse is equal to ये वाली मैट्रिक्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये हो गया। तो जब Ax is equal to B आता है हमारे पास, तो मुझे कैपिटल X निकालने के लिए A को इधर ले जाना पड़ता है। तो X is equal to आ गया A इनवर्स B, इसका मतलब
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है -201 9 2 -3 और 6 1 -2 ये हो गया ए इनवर्स और बी क्या है 1 1 2 ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने बोला है कि बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर आ रहा है, दैट मींस ये वाली मैट्रिक्स ए इनवर्स ही होगी, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे मुझे इनवर्स निकालने का जो झमेला था मैं उससे बच गया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से मुझे ये क्लियर हो गया कि ए इनवर्स ये है, ये पता चल गया। ठीक है ना, नहीं तो मैं क्या करता, मैं इस ए की हेल्प से पहले इसका डिटरमिनेंट निकालता, फिर इसका एडजॉइंट निकालता, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करता, तब जाकर मेरा ए इनवर्स निकलता। समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ ठीक है? सर। हाँ, तो वो ए इनवर्स निकालने का जो झंझट था वो खत्म हो गया। वो इस प्रोडक्ट से ही मुझे पता चल गया कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है यही ए इनवर्स है। ठीक है, तो अब ए इनवर्स इनटू बी करना है, तो अब आप सीधा सीधा देखिए क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ये पहली रो पहला कॉलम -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 0 इंटू 1 क्या हो गया 0 और 1 इंटू 2 प्लस का 2, तो ये वैल्यू तो आ रही है, पहली वैल्यू तो आ रही है 0। फिर दूसरी वैल्यू देखो 9 1 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, तो 9 प्लस 2 11 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, दूसरी वैल्यू आ रही है 5। तीसरी वैल्यू 6 1 जा 6 1 1 जा 1 6 प्लस 1 7 माइनस 4 ये आ रही है 3। So it implies that x is equal to 0, y is equal to 5 and z is equal to 3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को, यस सर। है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। अब देखिएगा जी मैंने एक एग्जांपल इसमें छोड़ा है 32, और छोटा एग्जांपल नहीं है, बड़ा एग्जांपल है, ध्यान से समझ के करना होगा, एक बार ट्राई करना। 32 छोड़ रहा हूँ और 34 छोड़ रहा हूँ, दोनों देखो। और मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस में टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, मिसलेनियस में देखिए जी टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप मिसलेनियस ट्राई करिए जितना आपसे हो जाए, और ये 2 एग्जांपल्स ट्राई करिए, बाकी आगे का कल कंटिन्यू करता हूँ। और मिसलेनियस मैंने रेगुलर बैच में भी 2 महीने पहले मैंने रेगुलर बैच में भी नहीं करवाई थी, तो मैं अगर रात को 10 बजे आपको मैसेज डालता हूँ, 10 बजे का मैसेज डालता हूँ, तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि सभी बच्चे ज्वाइन करें इसको। ठीक है, तो ये जो मिसलेनियस वाली है ये सभी बच्चों का फिर एक साथ निपट जाएगा। ठीक है जी, तो इतना आप कर लेना, बाकी कल देखते हैं, और अगर कल नहीं ले पाए क्लास तो डेफिनेटली परसों तो लूंगा ही। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, थैंक यू सर, ईशान गुड नाइट तुम्हारा सर। भी वाला क्वेश्चन मैं भेज दूंगा करके। ठीक है, ओके ओके सर। सर एलपीपी कब से गुड स्टार्ट नाइट करना सर। है? मेरा वो एलपीपी बहुत जल्द कर दूंगा, 1 या 2 क्लास में ये खत्म होने वाला डिटरमिनेंट, उसके बाद मैं एलपीपी कराऊंगा, एक दिन में निपट जाएगी एलपीपी, चिंता मत करना उसकी, बेहद आसान है, ओके सर। एक ही दिन में ओके निपटा सर। दूंगा, कुछ भी नहीं। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू थैंक सर। यू सर, गुड थैंक नाइट यू सर। सर। बाय सर। ओके बाय, गुड थैंक यू नाइट, सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।